हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ के आए हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हम कब अप्लाई करेंगे? तो जब भी हमें दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए हो, जैसे कि x इंटू कॉस एक्स आपको दिया है, तो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, ये है इसका फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, बट देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसे एक बार हम डेरिवेशन के थ्रू देखते हैं। तो डेरिवेशन से अगर आप करोगे तो आपके लिए ये चीज बहुत ही इजी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम रट्टा मार के करते हैं तो कहीं ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, बट एक बार हम उसे समझ के करें तो ये हम इजीली समझ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हम ये चीज डिफरेंशिएशन के थ्रू ही समझेंगे। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, वेर यू एंड वी आर टू डिफरेंट फंक्शन। तो आपको पता है हम क्या करते थे? u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v into du by dx. That means u as it is, function u as it is, v का डिफरेंशिएशन प्लस v as it is, u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे कनेक्ट करें इंटीग्रेशन के थ्रू? तो सबसे पहले हम सब दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड्स। तो देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, और आपको पता है हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v इंटू डी यू बाई डी एक्स। नाउ आपको पता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को रखते नहीं है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? u v। ठीक है, इसको हम इस साइड लेके आते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स। बट अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला एफ एक्स एंड जी एक्स के फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले ले एंड v के डिफरेंशिएशन के लिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम ले ले g ऑफ x। तो देखिए, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ठीक है, dv बाई डी एक्स पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। और आपको पता है कि d बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट देते हैं, तो v यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ v, क्योंकि d बाई डी एक्स एंड इंटीग्रेशन dx कट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे को हटा देते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx। ठीक है, तो यही सारी चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे u v की जगह पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू dx माइनस ये वाला इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। v की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे पहले du बाई डी एक्स लिख लेते हैं। तो du बाई डी एक्स क्या है हमारा? f डैश x इनटू क्या किया मैंने? du बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वो रखी, इनटू v बचा, तो v की जगह पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू dx, और यहाँ पे पूरे का dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u, और dv बाई dx की जगह पे हमने क्या रखा है? g ऑफ x। dv बाई dx क्या है हमारा? g ऑफ x। तो u की जगह पे f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। और ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स
इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू, यू की जगह पे हमने जो लिखा है वो एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन के अंदर जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन के अंदर जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये लग सकता है, बट जैसे ही आप दो तीन क्वेश्चंस करोगे यही मेथड से, तो आपके लिए ये चीज बहुत ही इजी होने वाली है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, और हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। बट यहाँ पे एक चीज और भी आपको देखनी है कि जब भी दो फंक्शंस आपको मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एफ ऑफ एक्स किसे मानोगे और जी ऑफ एक्स किसे मानोगे, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मैटर करता है। आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, बट अगर आपने ऐसा किया तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही टफ हो जाने वाले हैं। तो इसके लिए भी हमने एक रूल यहाँ पे बनाया हुआ है आइलेट करके। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर आपका इनवर्स फंक्शन है, तो आप एफ ऑफ एक्स किसे मानोगे, सबसे पहला चांस किसे दोगे, इनवर्स फंक्शन को। अगर इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम है, तो आप पहला चांस किसे दोगे, लॉगरिथम को। ए स्टैंड्स फॉर एलजेब्रा, दैट मीन्स आपका पोलिनोमियल फंक्शन जो भी आता है, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो, तो उसे। देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और लास्ट में हमारा आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू एक्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल को हमें अच्छे से याद रखना है, वो आपका बाय क्वेश्चंस इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं यही फॉर्मूला का यूज करके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन क्वेश्चन 1 to 22। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है दो अलग अलग फंक्शन है, ना तो एक दूसरे की ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन का कोई बेनिफिट नहीं है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो पहला देखो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स हम किसे मानेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को, एंड जी ऑफ एक्स किसे मानेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हम किसे देंगे, ए को, एंड देन बाद में आएगा टी। तो ये है हमारा फंक्शन वन, ये है हमारा फंक्शन टू, दैट मींस इट इज एफ ऑफ एक्स, इट इज जी ऑफ एक्स। तो देखिए कैसे होगा, रूल कैसे अप्लाई होगा, तो आपको पता है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन के अंदर जी ऑफ एक्स डी एक्स, और ये पूरा dx। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ किसका आएगा, साइन एक्स लिया है हमने जी ऑफ एक्स, तो साइन एक्स dx माइनस एफ डैश एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स, तो आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, इंटू इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स इंटू dx और पूरे के बाहर dx। नाउ इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो देखिए x, वी नो दैट साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस एज इट इज वन, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू बाहर वाला dx। ठीक है, तो देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस को बाहर दे देते हैं, तो प्लस इंटीग्रेशन वन इंटू कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स dx, एंड वी नो दैट माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। तो जो भी है ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, आइलेट रूल खबर है, आइलेट रूल आपको पता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन x इंटू साइन 3x। तो देखिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है हमें, एक है एल्जेब्रिक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे एक्स को, एंड जी ऑफ एक्स लेंगे, दूसरा फंक्शन लेंगे हम साइन 3x को। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इंटू साइन 3x dx। और ऑलवेज आप क्या करो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला एक बार लिख लो, ताकि ऐसे 7-8 क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद आपको इजीली फॉर्मूला याद रह जाए और हर बार आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। तो एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन में जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन के अंदर जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और बाहर dx। ठीक है, नाउ f ऑफ x इज x, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा साइन 3x इंटू डी एक्स, माइनस अगेन f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन करें, f डैश x लिखे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू जी ऑफ एक्स की जगह पे साइन 3x इंटू डी एक्स, और पूरे के बाहर dx। तो x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, और आपको पता है यहाँ पे x की जगह पे 3x है तो 3 आएगा डिवीजन में, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 इंटू यहाँ पे भी सेम चीज माइनस कॉस 3x बाई 3 इंटू dx। सो माइनस x कॉस 3x डिवाइड बाई 3, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं तो प्लस 1/3 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचा cos 3x इंटू डी एक्स। नाउ वी नो दैट cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, और 3x का 3 डिवीजन में प्लस c, एंड इट इज आवर फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। तो देखिए अगेन दो फंक्शंस है, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। आपको पता है कि एल्जेब्रिक को हम पहला चांस देंगे तो एफ ऑफ एक्स होगा एल्जेब्रिक फंक्शन, एंड जी ऑफ एक्स होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन के अंदर जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और बाहर आ जाएगा dx। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है आप सबको 2x होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें सिर्फ क्या करना रहे, वैल्यू पुट अप करनी रहे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स क्या होगा 2x इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स की जगह पे ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, और बाहर के dx। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, वी नो दैट कि e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 2x e रेज टू x का होगा e रेज टू x इंटू dx। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x एज इट इज। नाउ सी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो अगेन दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो फिर से हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, और इसी के साथ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होगा 1। तो चलिए फिर से अप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स एज इट इज माइनस 2, यहाँ पे आपको पता है कि पहले आता है एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स,
माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो इट इज ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इट बिकम एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स एंड ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेज टू एक्स प्लस सी। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे थोड़ा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस सी। नाउ ई रेज टू एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, दो बार रूल अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू लॉग एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में और ना तो एक दूसरे की ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी है हमारे पास, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहला चांस किसका होगा, पहला फंक्शन कौन सा होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। सो log x इज f ऑफ x एंड g ऑफ x क्या होगा x। तो यहाँ पे अगर हम f डैश x लिखे तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं, तो x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x एज इट इज log x as it is integration of g of x dx, that means x into dx minus बड़ा सा इंटीग्रेशन f dash x that is 1 upon x into इंटीग्रेशन के अंदर g of x dx, तो x into dx और बाहर dx। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा, log x, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ एक्स एक्स कट, सो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो देखिए क्या होगा, अगर 1 बाई 2 को हम बाहर ले ले तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन के अंदर x dx, और हमें पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स का होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स minus x square by 4 plus c and it is our final answer। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको पता है कि f ऑफ x हम किसे मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को log 2x। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो f डैश x क्या हो जाएगा, log 2x का 1 अपॉन 2x एंड 2x का अगेन करेंगे तो 2, सो 2 अपॉन 2x और 2 2 का, तो इट बिकम 1 अपॉन x। ठीक है, ये क्या मिला हमें f डैश x एंड g ऑफ x किसे मानेंगे हम x को। चलिए रूल अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू लॉग 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं रूल, f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन के अंदर g ऑफ x dx माइनस क्या होगा, बड़ा सा इंटीग्रेशन f डैश x इंटू इंटीग्रेशन के अंदर g ऑफ x इंटू dx और बाहर आएगा dx।
तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, log 2x, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स दैट इज एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन के अंदर x dx डिवाइड बाय x। नाउ log 2x एज इट इज, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1/x इंटू एक्स का होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू डी एक्स, अगेन एक्स एक्स कट, so it become log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचा x इंटू डी एक्स, और वी नो दैट कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सो एक्स स्क्वायर बाई टू log 2x minus x square by 4 plus c, and it is our final answer। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे अगेन एल्जेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको पता है कि f ऑफ x हम लेंगे log x को एंड g ऑफ x लेंगे हम x स्क्वायर को। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं सो इट बिकम f डैश x इज इक्वल टू 1/x एंड g ऑफ x तो हमारा एज इट इज रहेगा x स्क्वायर। नाउ अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर इंटू log x इंटू dx इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x एज इट इज दैट मींस log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, तो x स्क्वायर इंटू dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, नाउ f डैश x दैट इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x x स्क्वायर इंटू dx इंटू dx। तो देखिए log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1/x एज इट इज एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू dx। नाउ log x इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस x x कट, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर बाई थ्री इंटू dx। तो देखिए क्या होगा, log x इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, ये थ्री तो एज इट इज रहेगा, और एक्स क्यूब का थ्री नीचे आएगा प्लस सी। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट, अगर 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/3 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स क्यूब, थ्री थ्री जा 9 प्लस सी, and it is our final answer। Now see next question, question number 7, x into sin inverse x। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x अगर हम करने जाए तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स आइलेट रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x। बट जब भी साइन इनवर्स x हो, कॉस इनवर्स x हो, तो इससे भी हम थोड़ा इजी मेथड से ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो हम ऐसा आगे भी कर चुके हैं। अगर हम सपोज कर ले, सपोज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो आपको पता है कि x क्या हो जाएगा साइन थीटा, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू cos थीटा इंटू डी थीटा। और आप ये मेथड से करोगे ये इक्वेशन,
तो ये इक्वेशन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट आपको भी करने चाहिए अलग अलग तरीके से। ठीक है, बट एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एग्जाम में अगर आपको ये मेथड, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है वही मेथड आप अप्लाई करो, क्योंकि वहां पे आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप अलग अलग मेथड से ट्राई कर सको। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये अप्लाई करूँ, एक्स की जगह पे क्या है मेरी वैल्यू साइन थीटा, तो एक्स की जगह पे मैं लिख लू साइन थीटा इनटू साइन इनवर्स एक्स क्या है मेरा थीटा, और dx की जगह पे है मेरा cos थीटा इंटू डी थीटा। और इसे अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, नाउ एक चीज सोचो कि अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूं और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। एंड वी नो दैट कि ये तो हमारी आइडेंटिटी है किसकी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर थीटा इंटू साइन 2 थीटा। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो मैंने इनवर्स वाले इक्वेशन को ट्रिगो वाले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फिर आपको जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वो मेथड से भी आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन देखिए प्रोडक्ट रूल में आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि थीटा को हम किससे मानेंगे, एलजेब्रिक। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लेंगे थीटा को एंड जी ऑफ एक्स लेंगे साइन थीटा को, और ऐसा आगे इक्वेशन हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/2 बाहर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज, दैट मीन्स थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, थीटा का, थीटा की रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, तो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा और पूरे के बाहर डी थीटा, और ये 1/2 सबके बाहर में है वो तो एज इट इज ही रहेगा। नाउ थीटा साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, बट आपको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 इंटू अगेन साइन 2 थीटा का क्या होगा माइनस cos 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, नाउ आगे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसे, तो इट बिकम 1/2 माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं तो प्लस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले लेते हैं cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। क्या किया मैंने, ये माइनस को बाहर ले लिया और 1/2 को बाहर ले लिया, सो इट बिकम 1/2 माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस c। बट अगर हम ऑब्जर्व करें हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x था, हमारा क्वेश्चन कौन से वेरिएबल में था, x के वेरिएबल में, और जब भी हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं कुछ भी अगर हम सपोज करते हैं तो हमें लास्ट में हमारा आंसर जो होता है वो कौन से टर्म में लाना पड़ता है, जो भी वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन होता है वो, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ x, और हमने जो वैल्यू सपोज की हुई है वो साइन थीटा के लिए है, कॉस थीटा के लिए है। ठीक है, और हमारे पास जो एंगल है वो 2 थीटा के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले वो ही करेंगे। तो आपको पता है माइनस थीटा बाई 2,
कॉस 2 थीटा का इक्वेशन क्या है अगर आपको पता हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 2 एज इट इज साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी। क्यों मैंने ये किया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो किसके लिए है, साइन थीटा के लिए। हमने क्या किया था, यहाँ पे फिर से चेक करिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज किया है, तो हमारे पास जो वैल्यू है साइन थीटा की वो थीटा के फॉर्म में है, 2 थीटा के लिए नहीं है, तो हमें 2 थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा में, बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास थीटा। तो अभी हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इंस्टेड ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज, थीटा की जगह पे माइनस साइन इनवर्स x/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, अगर यहाँ पे आप देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है x, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है x इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो साइन थीटा की वैल्यू पे से हम इजीली कॉस थीटा की वैल्यू बना सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे एक्स इंटू कॉस थीटा की जगह पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारा पूरा जो आंसर है वो कौन से फॉर्म में आ गया, एक्स के फॉर्म में आ गया। और अगर हम इसे लिखे थोड़ा अच्छे से तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाले टर्म को आगे रख लेते हैं, ये 1/2 इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, तो 1/4 क्या होगा एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन इजी था। यहाँ पे आपको दो चीजों को ध्यान में लेना है कि अगर आपको देखना है कि साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स वाला है तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करके किस में कन्वर्ट कर दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एंड देन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और लास्ट में आपको फिर से क्या करना है, इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। नाउ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x इंटू dx। तो देखिए यहाँ पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये वाला हम एज इट इज रख के ही करते हैं, क्योंकि ये तरीके से डायरेक्टली इनवर्स के तरीके से करने में ये इजी रहेगा, ठीक है। वो बाय एक्सपीरियंस और बाय प्रैक्टिस आपको स्टूडेंट समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करने से हमारा बेनिफिट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स को एफ ऑफ एक्स, क्योंकि पहला चांस किसका होता है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स का, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे हम x। नाउ अप्लाई दी रूल, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी लिख लेते हैं, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी नो दैट कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए रूल अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा x इंटू टेन इनवर्स x into dx। तो according to rule f of x as it is, that means tan inverse x integration of g of x, तो x into dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन f dash x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू छोटा वाला इंटीग्रेशन, और यहाँ पे बड़ा है छोटा है, ये सिर्फ जस्ट आपको पता चले कि दोनों अलग अलग है इसी वजह से, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों इंटीग्रेशन इक्वल ही है, ठीक है। g of x dx that means x
इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन के अंदर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। वी नो दैट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। सो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले, तो वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं हम, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू। अभी आपको पता है कि हमारे पास ना तो कोई डिवीजन रूल है इंटीग्रेशन के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आगे की एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं कि जब भी कुछ ना हो तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे प्लस वन है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, वन को मैंने ऐड किया, वन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और कुछ नहीं किया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए यहाँ पे चलिए, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट दे देता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आपको पता है जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो टू माइनस थ्री बाई फाइव, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टू बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव, ये फाइव दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, क्या किया मैंने, यहाँ पे ऐसे थोड़ा ब्रैकेट लगा देना ताकि आपको पता चले कि वन बाई टू दोनों को देना है। ठीक है, माइनस आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में दोनों को अलग अलग दिया जाता है इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये इंटीग्रेशन इसे भी दिया और ये डिनोमिनेटर इसे भी दिया, इसे भी दिया, और दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन में, यहाँ पे पहले ब्रैकेट कर लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर कट, तो वन इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ वन बाई टू दोनों को अलग अलग दे देते हैं, तो इट बिकम टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसी के साथ ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको ये इजी होंगे, आपके लिए इजी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दीज